हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से कई स्टेट्स की वैकेंसीज कंटिन्यूस हैं, बिल्कुल बैक टू बैक पेपर्स होने वाले हैं। जैसे 24 अप्रैल को दिल्ली जुडिशरी का है, 6 मई को आपका एमपी है। उसी तरह से फ्रेंड्स यूपी जुडिशरी भी आने वाली है। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ की नंबर भी बोल रहे हैं कि 90 से लेकर 250 तक की वैकेंसीज आने की संभावना है। बट अभी एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है कि कब तक वैकेंसीज होंगी। ये क्लियर है कि 2022 में पूरी संभावना है कि वैकेंसीज इस बार आएंगी। तो वैकेंसीज कितनी आएंगी, कब आएंगी, इस चीज़ पे ना फोकस करते हुए हमारी प्रिपरेशन कैसी है और कितना हमने पढ़ लिया या क्या पढ़ना है या सिलेबस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे लगा कि यूपी जुडिशरी का एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए जिसमें सिलेबस की बात हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यूपी जुडिशरी का सिलेबस क्या है, प्री और मेंस का। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम उत्तर प्रदेश जुडिशरी के प्री की बात करें तो इसमें 2 पेपर्स में कंडक्ट होता है। ये एक पेपर होता है आपका लॉ का और एक पेपर होता है आपका जीएस का। तो पेपर 1 जो है वो लॉ का होता है 2 घंटे का, 300 मार्क्स का। दूसरा पेपर जो है वो 2 घंटे का, 150 मार्क्स का होता है जीएस का। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या पूछा जाता है एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पेपर 1 में जो जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। अब करंट इंटरनेशनल अफेयर्स से मतलब यही हो गया कि आप जो इंटरनेशनल अफेयर यानी वर्ल्ड न्यूज़ जो रहती है करंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको अच्छे से देखनी है और ठीक ठाक पूछते हैं इसमें। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर लॉज जो हैं आपके, जैसे कि आईपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये सब पूछते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सब पूछते हैं। तो प्री का सिलेबस मतलब कि एक तरह से लॉ का सिलेबस देखा जाए तो जो अगर आप किसी और स्टेट के भी पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका कवर हो रहा है, मगर आपको अच्छे से करना है क्योंकि यूपी का पूछने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है अदर स्टेट की कंपैरिजन में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पेपर 2 की बात करें जो जीएस के बारे में बात करता है, तो जीएस का अगर जो मेन जो अगर टॉपिक्स की बात करें कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो वो रहेंगे आपकी इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑल्दो लिखा हुआ है, बट हाँ, इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मॉडर्न इंडिया जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इंडियन जोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट नेशनल अफेयर्स और इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो करंट नेशनल अफेयर में नेशनल न्यूज़ आपकी हो जाएंगी और इंडिया एंड वर्ल्ड मतलब कि यही कि आपकी इंडियन नेशनल न्यूज़ और वर्ल्ड न्यूज़ आपको दोनों ही कवर करके देखनी है कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, कौन सी मीटिंग कहाँ हो रही है, क्या कौन सी स्कीम कोई नई लॉन्च हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो आपकी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको माइंड में रखते हुए इस तरह की प्रिपरेशन करनी है। और इंडियन इकोनॉमिक्स, ऑल्दो इंडियन इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप देखें ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो हिस्ट्री वगैरह का रहता है। ठीक है, और इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और साइंस एंड टेक और आईटी एंड स्पेस। आईटी एंड स्पेस में अगर आप देखें तो डिफरेंट मिसाइल्स और स्पेस में कौन सा मिशन लॉन्च हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा उसमें अवेयर रहना है। ठीक है, इसके बाद अगर फ्रेंड हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम का जो पेपर 1 है वो जीएस का होता है, जो भी 200 मार्क्स का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, मेंस का सिलेबस जो रहता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। वही प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स की बात करें तो वही सब हैं: हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक। ठीक है, पेपर 2 की आप बात करें तो वो लैंग्वेज पेपर होता है जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 60 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे रहता है और इंग्लिश प्रेसिस राइटिंग जो है वो भी 60 मार्क्स की रहती है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 40 मार्क्स का और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स का। तो लैंग्वेज का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपका ऐसे, प्रेसिस राइटिंग, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये सब पूछता है। पेपर 3 जो है सब्सटेंटिव लॉ का रहता है फ्रेंड्स, जो 200 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसमें सब्सटेंटिव लॉज मेनली पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ईजमेंट्स, टॉर्ट कंसर्न लॉ। ठीक है, ईजमेंट और टॉर्ट्स पूछता है इसमें। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी के प्रिंसिपल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो भी पूछा जाता है। और लॉ ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, जो ट्रस्ट एक्ट जो आपका है वो भी इसमें पूछा जाता है। हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ यानी कि जो आपके फैमिली लॉज हैं वो भी पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है फ्रेंड्स वो 50 मार्क्स का इंडिविजुअली पूछते हैं, यानी कि अगर 200 आप देख लीजिए, आप 200 नंबर का पेपर है सब्सटेंटिव लॉ का, जिसका 1/4 50 मार्क्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अकेले, वेटेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अकेले ही 1/4
है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्री में भी पूछा जा रहा है और मेंस में भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, जो कि 50 मार्क्स यानी कि 200 में से 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मेक्स अ वेरी गुड डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो पेपर 4 है वो है आपका प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। मतलब सारे पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। तो प्रोसीजरल लॉ में क्या है फ्रेंड्स कि लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, यानी प्लीडिंग के बारे में भी इसमें आप आता है क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स पेपर 5 जो है आपका वो आ जाता है पीनल लॉ, रेवेन्यू और लोकल लॉ। फ्रेंड्स ये पेपर जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है क्या है कि हम जो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ को करने में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम जो आपका पीनल लॉ या जो लोकल लॉ का पेपर होता है उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने मुझे जो पहले भी पेपर दे चुके हैं या फिर जो क्वालिफाइड हैं उनका यही कहना है कि लोकल लॉ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए एक जुडिशरी एस्पिरेंट का, स्पेशली जो यूपी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यूपी में लोकल लॉ का फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा रोल है यूपी में। तो अगर आप लोकल लॉ के सिलेबस की बात करें तो इसमें इंडियन पीनल कोड जो है वो 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है और रेवेन्यू एंड लोकल लॉज जो हैं वो आपके 150 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आपका एक कंबाइंड पेपर 200 नंबर का है, जिसमें 50 मार्क्स जो हैं वो आईपीसी के हैं और 150 मार्क्स का लोकल लॉ हो गया। लोकल लॉ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एक बार देख लेते हैं। यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, यूपी अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट, यूपी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट, यूपी पंचायती राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट और यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1913। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए आपके पांचों पेपर मेंस के जो 200 मार्क्स के हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पेपर 1 आपका जीके का था, पेपर 2 लैंग्वेज का था, पेपर 3 सब्सटेंटिव लॉज जिसमें आपके सब्सटेंटिव लॉज पूछे जा रहे हैं, जिसमें 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन ही पूछा जा रहा है। पेपर 4 जो आपका है वो प्रोसीजरल लॉ है, जिसमें आपका सारे प्रोसीजरल लॉ और इसमें आपका जजमेंट राइटिंग और जो जजमेंट राइटिंग वगैरह का है क्वेश्चन वो भी आपका रहेगा, ठीक है। और पेपर 5 जो आपका है जो पीनल और रेवेन्यू लोकल लॉ का है, जिसमें आईपीसी 50 मार्क्स की और 150 मार्क्स का लोकल लॉ पूछा जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कट ऑफ कैसे बनती है, आपके मेंस के मार्क्स और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिलकर आपकी कट ऑफ बनती है। प्री जो रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है। तो ये एक डिटेल डिस्कशन हो गया फ्रेंड्स यूपी के सिलेबस के बारे में। इसमें आपका प्री मेन सारा कुछ कवर हो गया, प्री मेन इंटरव्यू। और अब जो वैकेंसीज़ हैं वो एंटिसिपेटेड हैं, बहुत जल्द से जल्द आने वाली हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहनी चाहिए बिल्कुल। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी और सिलेबस का एक बार रिफ़्रेशमेंट ज़रूरी था, ताकि आप सिलेबस को देख के दोबारा एक बार लग जाएँ अच्छे से। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।